जम्मू कश्मीर का पौराणिक एवं धार्मिक महत्व। जम्मू कश्मीर का पौराणिक एवं धार्मिक महत्व भारतीय संस्कृति, धर्म और पुराणों में इतनी गहराई से समाया हुआ है कि इसे केवल एक भौगोलिक क्षेत्र मानना इसकी महानता को कम आंकने जैसा होगा। यह धरती न केवल हिमालय की गोद में बसी है, बल्कि इसके हर कण में ऋषियों की तपस्या, देवी देवताओं की उपस्थिति और धर्म की दिव्य गाथाएं बसी हुई हैं। जब हम जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक ऐसी भूमि की छवि उभरती है जहां आध्यात्मिकता की ऊंचाइयां बर्फ से ढकी पहाड़ियों की तरह विराट और शांत हैं। यहां का हर एक पर्वत, हर एक नदी, हर एक वन और हर एक तीर्थ स्थल किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जो हमें सनातन धर्म के उस अनंत प्रवाह की याद दिलाता है जो आदिकाल से लेकर आज तक बहता चला आ रहा है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में जम्मू कश्मीर को देवभूमि कहा गया है। यह वह स्थान है जहां शिव स्वयं वास करते हैं। कैलाश पर्वत की गोद में बसे इस प्रदेश को शिव का निवास स्थान माना गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और नीलमत पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में कश्मीर घाटी का वर्णन अत्यंत विस्तृत रूप में मिलता है। नीलमत पुराण विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास, भूगोल और धार्मिक महत्व पर केंद्रित है और इसे कश्मीर का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार कश्मीर पहले एक विशाल सरोवर था जिसे सतीसर कहा जाता था। इस सरोवर में एक दैत्य जलोभव रहता था जिसने ऋषियों और देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। ऋषियों के आह्वान पर भगवान विष्णु ने इस दैत्य का वध किया और फिर भगवान शिव ने ऋषि कश्यप की प्रार्थना पर त्रिशूल से इस सरोवर के जल का निकास किया, जिससे कश्मीर की उपजाऊ भूमि का निर्माण हुआ। तभी से इस स्थान को कश्यप भूमि भी कहा जाने लगा। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि इस स्थान को मानव सभ्यता और धार्मिकता की दृष्टि से कितनी गहराई से देखा जाता रहा है। श्रीनगर के समीप स्थित अमरनाथ गुफा को कौन नहीं जानता। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। इस कथा का धार्मिक महत्व इतना विशाल है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं और हिम से स्वयं निर्मित शिवलिंग के दर्शन करते हैं। यह गुफा न केवल शिव के अमर रहस्य की साक्षी है, बल्कि यह इस बात की प्रतीक है कि हिमालय की इस भूमि में शिव की चेतना आज भी जीवित है। यह यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन श्रद्धा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि हर आयु, वर्ग और जाति के लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। यह एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है जहां भक्त केवल भगवान के दर्शनों के लिए जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। जम्मू को देवी की भूमि कहा जाता है। यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहां मां दुर्गा की शक्ति के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। वैष्णो देवी की गुफा और वहां की यात्रा स्वयं में एक चमत्कारी अनुभव है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब रावण का वध करने हेतु भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए, तब मां वैष्णवी ने भी रावण की तामसिक शक्तियों के विनाश हेतु तपस्या की और यह स्थान उनकी तप स्थली बना। महिषासुर, भैरवनाथ और अन्य राक्षसों का वध कर मां ने यहाँ निवास किया और तभी से यह स्थान शक्ति की उपस्थिति का केंद्र बन गया। जम्मू के कटरा से शुरू होने वाली यह यात्रा न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि यह आस्था की वह अद्भुत मिसाल भी है जहां भक्त मां के दरबार में बिना आमंत्रण के भी खिंचे चले आते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर आज भी ऊर्जा और श्रद्धा का ऐसा केंद्र है जो संसार भर के सनातन धर्मावलंबियों को जोड़ता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कश्मीर का संबंध न केवल शिव और शक्ति से है, बल्कि यह स्थान नारायण यानी भगवान विष्णु की उपस्थिति का भी साक्षी है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी और इस क्षेत्र में अपने चरणों की छाप छोड़ी।
इसके साथ ही कश्मीर में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो विष्णु के विभिन्न रूपों को समर्पित हैं। शंकराचार्य पर्वत पर स्थित शंकराचार्य मंदिर को मूल रूप से ज्येष्ठेश्वर मंदिर कहा जाता था और यह शिव को समर्पित होने के बावजूद अद्वैत वेदांत के प्रचारक आदि शंकराचार्य के आगमन से भी जुड़ा है। उन्होंने इस स्थान पर ध्यान किया और इसे एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इस मंदिर की गाथा और वास्तुशैली भी दर्शाती है कि किस प्रकार यह भूमि धार्मिक और दार्शनिक चेतना का केंद्र रही है। कश्मीर का इतिहास ऋषियों की परंपरा से भी गहराई से जुड़ा है। महर्षि कश्यप, अगस्त्य, दुर्वासा, वशिष्ठ जैसे अनेक ऋषियों ने यहाँ तपस्या की और अपने आश्रम बनाए। यह भूमि वेदों की ध्वनि से गुंजायमान रही है। नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ यह बताते हैं कि कैसे यहाँ की सभ्यता धर्म और आध्यात्मिकता पर आधारित थी। राजतरंगिणी, जिसे कल्हण ने रचा, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपराओं और संस्कृति का भी जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे राजा वर्णित हैं जो शिव और विष्णु की उपासना करते थे और जिनके शासन में मंदिरों का निर्माण और धर्म की स्थापना की गई। कश्मीर की एक विशेष पहचान उसकी तंत्र साधना और शक्तिपीठों से भी है। शारदा पीठ, जो अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल था। यह स्थान देवी शारदा को समर्पित था, जिन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। कश्मीरी ब्राह्मण परंपरा में शारदा लिपि का विकास भी देवी शारदा से जुड़ा माना गया है। यह पीठ भारत की 4 प्रमुख विद्यापीठों में से एक मानी जाती थी और यहाँ आकर महान संतों और विद्वानों ने अध्ययन किया। आदिशंकराचार्य भी यहाँ आए और उन्होंने देवी की उपासना कर ज्ञान प्राप्त किया। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। कश्मीर न केवल हिंदू धर्म का केंद्र रहा है बल्कि यह बौद्ध धर्म के प्रसार में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और अनेक स्तूप और विहारों का निर्माण कराया। ग्रीक इतिहासकारों ने भी कश्मीर की चर्चा की है और इसे एक ऐसी भूमि बताया है जहां धर्म, दर्शन और विद्या का अनोखा संगम होता था। बौद्ध काल में भी यह स्थान तांत्रिक साधना और योग की विविध शाखाओं का केंद्र बना रहा। इसके साथ ही शैव दर्शन का जो विकास कश्मीर में हुआ, वह संपूर्ण भारत में अद्वितीय माना जाता है। कश्मीर शैव दर्शन का भी प्रमुख केंद्र है। कश्मीर शैववाद, जिसे त्रिक शैव दर्शन भी कहा जाता है, एक अत्यंत सूक्ष्म और उच्च कोटि की आध्यात्मिक परंपरा है जो शिव को परब्रह्म के रूप में स्वीकार करती है। इस दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की चेतना का विस्तार है। वसुगुप्त, अभिनवगुप्त, कल्लट, क्षेमराज जैसे महान आचार्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाया। इन आचार्यों के ग्रंथ जैसे तंत्रालोक, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र आदि आज भी अध्यात्म के गंभीर विद्यार्थियों के लिए अमूल्य निधि हैं। यह दर्शन केवल सिद्धांत नहीं देता बल्कि साधना की वह विधियां भी प्रदान करता है जिनसे आत्मा स्वयं शिव का अनुभव कर सके। यह दर्शन बताता है कि शिव केवल पूजनीय देवता नहीं बल्कि चेतना के वह परम स्रोत हैं जिनसे समस्त सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है। जम्मू कश्मीर का पौराणिक महत्व केवल मंदिरों और गाथाओं में ही नहीं सीमित है बल्कि यहाँ की नदियाँ, झीलें और पर्वत भी धर्म से जुड़े हुए हैं। झेलम नदी, जिसे वेदों में वितस्ता कहा गया है, ऋषियों की तपस्या का साक्षी रही है। माना जाता है कि यह नदी देवी पार्वती के आंसुओं से प्रकट हुई थी। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थान और मंदिर हैं जो इसकी पवित्रता का प्रमाण देते हैं। इसी प्रकार डल झील और मानसबल झील को भी धार्मिक दृष्टि से महत्व दिया गया है।
पर्वतों की बात करें तो हर पर्वत किसी न किसी देवता, ऋषि या तपस्वी से जुड़ा हुआ है। पर्वतों की गोद में बसे मंदिर और आश्रम आज भी यह घोषणा करते हैं कि यह भूमि धर्म की भूमि है। समय चाहे कोई भी रहा हो, वैदिक काल, महाभारत काल, मौर्य काल, गुप्त काल या मध्यकाल, जम्मू कश्मीर ने सदैव धार्मिक चेतना को जीवित रखा है। आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद यह क्षेत्र आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी में वह ऊर्जा है जो साधकों को ध्यान की उच्च अवस्था तक ले जाती है। यहाँ की हवाओं में वह दिव्यता है जो भक्त को अपने आराध्य के और समीप लाती है। यहाँ का वातावरण आज भी ऋषियों की उपस्थिति का आभास कराता है। यही वह भूमि है जहाँ धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि प्रकृति के हर अणु में समाया हुआ है। और जब तक धर्म, आस्था और साधना की शक्ति जीवित है, जम्मू कश्मीर का पौराणिक और धार्मिक महत्व कभी कम नहीं होगा।